हाय वेलकम बैक। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज मैं फिर एक वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें हम सीखेंगे भाग। भाग तो हमने पिछली वीडियो में भी सीखे थे, लेकिन अभी के जो भाग हैं वो आपके पॉइंट के हैं, जो डेसिमल के हैं, बिना डेसिमल के हैं, बड़ी बड़ी संख्या के हैं, या फिर जो दो दो डिजिट के हैं, तीन तीन डिजिट के हैं, उनको किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम पॉइंट वाले किस तरीके से कर सकते हैं, ये चीज आज हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग, पहले हमने ये चीज पढ़ ली थी कि भाग में जो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, और जिस संख्या में भाग देने के बाद जो आपका जितनी बार भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भागफल, और जिसमें भाग नहीं दिया जाता उस संख्या को हम लास्ट में लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं शेषफल। ये चीज हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझ ली थी। आज हम उसी का आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी अगर पहले तो हम सीख लेते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं के डिवाइड किस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 34 का डिवाइड दिलवाए या 71 का भाग देना हो, तो कई स्टूडेंटों को दिक्कत आती है इस तरीके के भाग करने में, कि उनके पास इतने बड़े टेबल नहीं होते, तो किस तरीके से वो करेंगे इस भागों को। ये चीज आज हम बड़ी आसानी से समझ लेंगे और नॉर्मल आप कर भी लोगे, तो ये चीज हम लोग समझ लेते हैं। देखो, पहली चीज तो जब तक आप इसका राउंड ऑफ नहीं करोगे, राउंड ऑफ का मतलब क्या है कि पीछे वाली डिजिट अगर 0 हो जाए मेरी, तो मुझे केवल टेबल किसका लेना होगा, 3 का। इसमें भी अगर पीछे वाली डिजिट 0 हो जाती है तो मुझे टेबल कितने का लेना होगा, 7 का। तो ये चीज बड़ी आसान है। अगर मैं यहां पर मेरे पीछे 0 कर दूं और माइंड में मतलब नंबर रीडिंग कर लूं मैं कि ये वाला नंबर है जी, मुझे रखना है, और इस तरीके से बस मैं करता जाऊंगा आगे, तो मुझे टेबल 7 का लेना पड़ेगा, मुझे नहीं जरूरत पड़ेगी इतने नंबर लेने की। तो देखिए करते कैसे हैं। इसमें से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो मेरा 30 हो जाएगा, ठीक है। और अब मैंने चूंकि 4 माइनस किया तो यहां 4 प्लस करूंगा, यानी जब भी मैं 3 का टेबल यहां लूंगा तो 4 का टेबल 4 का भी उतनी बार टेबल लेके मुझे प्लस करना होगा। जैसे यहां 2 डिजिट है भाग देने के लिए, तो यहां पर भी 2 डिजिट ले लूंगा। अब इसका पहाड़ा, अभी देखिए 30 में और 64 में कौन सा बड़ा है, भीतर वाला बड़ा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। लेकिन अगर भीतर वाला बड़ा नहीं है, बाहर वाला बड़ा है, तो फिर मैं लूंगा 3 डिजिट। तो अभी मुझे इसका टेबल लेना है, देखिए 3 का पहाड़ा लेना है यहां तक, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 0 मैंने ऐसे ही डाल ली, और 2 बार ही टेबल इसका लेना है, यानी 4 दूनी 8। अब इसे जोड़िए 68, यानी ये तो इससे ज्यादा हो गया, तो हमें लेना है कम, यानी 30 से कम 30, 4 एकम 4, यानी 34 हो गया। तो अपने पास बचा 30, ऊपर से संख्या उतार ली हमने 9। अब 30 का ही पहाड़ा आपको फिर लेना है, पीछे वाली डिजिट आप यहां से 0 समझ के छोड़ दो और यहां से भी 0 समझ के छोड़ दो। तो ये कितनी बार गया, 3 नाम 27, 3 धाड़े 30, ज्यादा हो गया, तो हम लेंगे 3 नाम 27, 3 नाम 27, तो ये जाएगा 270, और प्लस के इतनी बार इसका टेबल लेंगे, यानी 4 नाम 36, और इसे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 306। माइनस करेंगे, ये कितनी बार गया मेरा, 9 बार, माइनस करेंगे 3 बच गया, ऊपर से उतार लिया मैंने 6। अब फिर दोबारा से, तो 30 से कम 30 और 4 34, माइनस करें 2 बच गए, ऊपर से उतार लिया 8। अब इसमें तो भाग नहीं जा रहा, ये संख्या तो आपकी इससे भी छोटी हो गई, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर जो दो बार संख्या हम उतारते हैं तो यहां बढ़ाते हैं 0, और इसे रख देंगे हम शेष के लिए, यानी 28 आपका शेष आ गया। तो ये नॉर्मल आपका इस तरीके से होता है। जब तक आप राउंड ऑफ नहीं करोगे तब तक आप इसे आसानी से हल नहीं कर सकते। 0 बना दीजिए पीछे वाली डिजिट को, फिर आप इसे कर सकते हो। अब मान लीजिए इसी में अगर आपका अगला सवाल है, ये 71 से डिवाइड देना है, तो मुझे तो 71 का टेबल नहीं आता, और बहुत स्टूडेंटों को 71 यहां तक टेबल किसी को नहीं आता, तो इसके लिए आपको राउंड ऑफ समझना जरूरी है। अगर राउंड ऑफ आप कर लोगे तो फिर आप आसानी से इसे कर सकते हो। यानी अगर मैं यहां से 1 माइनस कर दूं तो मेरा 70 हो गया, तो मैं 7 का पहाड़ा आसानी से ले सकता हूं। तो 2 डिजिट में आप यहां देखिए बाहर वाली डिजिट ज्यादा है, यानी डिवाइजर की डिजिट ज्यादा है, तब आपको क्या करना है, पीछे की डिजिट आप 3 ले लोगे डिवाइड एंड में से। अब पीछे की डिजिट आप 0 समझ के यहां छोड़ोगे और यहां भी छोड़ दीजिए। अब 7 का पहाड़ा आपको यहां तक लेना है, बस 38 तक। तो 7 पंजे 35, 350 हो गया, और 1 पंजे 5, यानी 5 इसमें से माइनस कर दो, तो मेरे पास क्या बचा, 345, नहीं 5 इसमें जोड़ेंगे, 355 हो गया।
माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9 और 7 में से 5 गया तो 2। ऊपर से तालिया हमने 6, पीछे की डिजिट 0 समझ के छोड़ दो तो 7 चौका 28, 280 प्लस 4 यानी 284। माइनस करेंगे हमारे पास क्या बचेगा 12, ऊपर से तालिया 8। अब फिर वही एक डिजिट छोड़ के 7 एकम 7 तो हो जाएगा 71। माइनस करेंगे तो 8 में से गया 7 और 12 में से 7 गए तो 5, 57 आपका आएगा यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेष। इस तरीके से हम बड़ी बड़ी डिजिट को भी हल कर पाएंगे, यानी हमें आना चाहिए राउंड ऑफ। जो निकटतम आकलन हम लोग करते हैं तो जो अगर हमने इसे राउंड ऑफ से 0 कर दिया तो फिर हमें टेबल इतना बड़ा नहीं लेना पड़ेगा, फिर हम नॉर्मल जो 1 से 10 तक की जो डिजिट होती हैं 1 to 10 उनमें से हमें टेबल लेना होता है और वहां तक टेबल हमको आते हैं और ज्यादातर हर एक स्टूडेंट को वहां तक टेबल आते होंगे। बस आपको राउंड ऑफ समझ में आ जाना चाहिए, फिर आप आसानी से इसे कर सकते हो। जैसे अगर आप यहां माइनस करोगे तो यहां आपको हर बार उतनी ही बार टेबल में प्लस करना पड़ेगा। इतनी बार टेबल लेने के बाद इस तरीके से डिवाइड आपके हल होंगे बड़ी बड़ी संख्याओं के। अब हम सीखेंगे कि इसमें पॉइंट वाले डिवाइड किस तरीके से कर सकते हैं, यानी अगर यहां पॉइंट आता है बीच में या बाहर पॉइंट आता है या दोनों तरफ पॉइंट आ जाए या फिर आपके इस तरफ पॉइंट आ जाए और इस तरफ कुछ नहीं आए, तब आप किस तरीके से उनको करोगे, ये चीज आज हम इसमें सीखेंगे। चलिए मान लीजिए आपके पास 8 का टेबल है 946.643 इसका है, या आपके पास है 15 का 764,992। इस तरीके से आपके टेबल हैं, भाग के आपको दे रखे हैं। इसमें अगर आपको भाग करना हो तो नॉर्मल आप ऐसी तरीके से भाग कीजिए। देखो मैं करता हूं 8 एकम 8 माइनस करें, मेरे पास 1 बच गया, 4 उतार लिया, फिर 8 एकम 8 यहां से 6, फिर 6 उतार लिया, 8 8 64 यहां से 2 बच गया, ऊपर से 6 उतार लिया। तो जैसे जो दशमलव की डिजिट आप यहां पर दशमलव के बाद की जो डिजिट आप नीचे उतारोगे तो तुरंत आपको कोसेंट में पॉइंट लगाना है। मान लीजिए अगर मैंने यहां डिजिट उतारी है तो यहां पॉइंट लगा दिया। अब 8 या 24 यहां से 2 बच गया, ऊपर से उतार लिया मैंने 4, फिर 8 या 24 यहां से कुछ बचा नहीं, ऊपर से उतार लिया 3 में तो पढ़ा नहीं जा रहा, और जब मुझे 2 बार संख्या उतारनी होती है तो मैं यहां क्या करता हूं 0 बढ़ा देता हूं। अब इसमें अब अगर नॉर्मल यहां पॉइंट वाला नहीं होता तो मैं इसे रिमाइंडर बता देता। भाई अगर मेरे पास पॉइंट वाला भाग नहीं होता ये तो मैं यहां इसे रिमाइंडर बता देता, लेकिन मेरे पास पॉइंट वाला भाग है तो मैं क्या करूंगा, यू हैव पुट मैनी जीरोज बट नॉट मेक रिमाइंडर। आप रिमाइंडर नहीं बना सकते, चाहे उसके लिए आप 0 रख दीजिए। ये चीज हमारी प्रॉपर्टी पहले ही कह रही है कि आप डिवाइड जो पॉइंट वाले डिवाइड होते हैं उसमें आप 0 बढ़ा सकते हो लेकिन आप रिमाइंडर नहीं छोड़ सकते। तो मैं 0 बढ़ा दूंगा यहां पर अपनी तरफ से। अब टेबल लूंगा मैं 8 या 24, 6 बच गया, फिर 0 बढ़ा दी मैंने, 8 7 56, 4 बच गया, फिर 0 बढ़ा दी। मतलब मैं 0 जब तक बढ़ाता जाऊंगा जब तक मेरा फाइनली शेष नहीं कट जाता। मतलब शेष मुझे छोड़ना नहीं है, समझ में आ रहा है, शेष मुझे नहीं छोड़ना, चाहे उसके लिए मुझे 0 कितनी भी बढ़ानी पड़ जाए। यू हैव पुट मैनी जीरो, आप कितनी भी 0 बढ़ा सकते हो लेकिन शेष आपका नहीं बचना चाहिए। अब 8 5 40 फाइनल हो गया मेरा। इस तरीके से मेरा पॉइंट वाले भाग होंगे, तो इसका आंसर आएगा 118.330375। इस तरीके से हम पॉइंट वाले डिवाइड को हल करते हैं। पॉइंट वाले डिवाइड नॉर्मल आप उसी तरीके से हल करोगे, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि आपका जो रिमाइंडर है वो नहीं बचना चाहिए। आप 0 बढ़ा दो उसके लिए, फिर आप भाग दो, फिर बचता है रिमाइंडर तो फिर 0 बढ़ाओ, फिर भाग दो, फिर रिमाइंडर बचता है तो फिर 0 बढ़ाओ। फाइनली आपको उसे कट करना है, रिमाइंडर आपका किसी भी हालत में नहीं बचना चाहिए। इसमें सेम है, जैसे 15 का भाग दूंगा 76 तक, 15 पंजे 75, 1 बच गया, 4 उतार ली, नहीं भाग जा रहा, 0 लगा करके मैंने अगली संख्या उतारी, पॉइंट लगा दिया। 15 निम्मा 135, यहां से बच गया 14, ऊपर से उतार लिया 9, फिर 15 निम्मा 135, फिर बच गया यहां से 14, ऊपर से उतार लिया 2, फिर 15 निम्मा 135, यहां से बच गया 7। लेकिन वो चीज तो हमें पहले ही पता है, शेष नहीं बचना चाहिए, चाहे रिमाइंडर, भले ही रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए चाहे उसके लिए आप कितनी भी 0 बढ़ा दो। तो मैं क्या करूंगा, 0 बढ़ा दूंगा तो 15 चौका 60,
यहां से 10 बच गया, फिर 0 बढ़ा दी, 15 छिक्के 90, फिर 10 बच गया। और इस कंडीशन में अगर आपके रिपीटेड आता है तो आप एक डिजिट पे ही उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो फाइनल फिर रिपीट होता जाएगा। तो इस तरीके से आपका सवाल आगे नहीं हल हो पाएगा। इसका आंसर आएगा 50.9995। यहां तक आप इसे स्टॉप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके पॉइंट वाले डिवाइड हल होंगे। और इस वीडियो में हमने क्या सीखा, जो बड़ी बड़ी डिजिट हैं उनको हम राउंड ऑफ करके किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर जो पॉइंट वाले हैं उन्हें किस तरीके से कर सकते हैं। पॉइंट वाले का कोई मसला नहीं है, उसमें सिर्फ ये है कि आपको रिमाइंडर नहीं छोड़ना। यू हैव पुट मैनी जीरोज बट नॉट मेक रिमाइंडर। आप जीरो बढ़ा सकते हो कितनी भी, हर एक के लिए आप जीरो बढ़ाइए, लेकिन शेष आपका किसी भी कंडीशन में नहीं बचना चाहिए। इस तरीके से आपके डिवाइड होंगे नॉर्मल। आई होप समझ में आ गए होंगे। और मैं तब तक के लिए विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय सो मच।